नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान से जुड़े हर मसले लगातार हम उठा रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश में कर्मचारी, युवा बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, उनके मुद्दे भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक जो है, उससे जुड़ी हर खबर, हर अपडेट भी सबसे पहले टीवी 9 राजस्थान आप तक पहुंचाता है। आज भी एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट राजस्थान के सियासी गलियारों से आई है। वो खबर ये है कि राजस्थान सरकार में मंत्री महेश जोशी को विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध का सामना आखिर किससे? क्या विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं से? जी नहीं, ये विरोध अपनों का ही था। सवाल उठ रहे हैं कि अपने ही समर्थकों ने विरोध महेश जोशी साहब का किया है। काले झंडे भी दिखाएं। एक बार जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, तस्वीरें क्या कुछ हैं, जरा सुनिएगा। किस तरह से नारेबाजी हो रही है और किस तरह से विरोध हो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और तस्वीरों में आप सुन भी पा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर ये विरोध किसकी तरफ से किया गया, क्यों किया गया, क्या कुछ ये पूरा मामला है, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान में जो सियासी हलचल चल रही है उसके बारे में भी जरा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि देखिए, चुनावी वर्ष में कहीं ना कहीं कई मुद्दों को लेकर कर्मचारी, युवा बेरोजगार प्रदर्शन करते ही हैं और सरकार को एक रिमाइंडर देते हैं कि जो आश्वासन, वादे दावे किए गए उनको पूरा कीजिए, नहीं तो हम उग्र तरीके से अपनी बात रखेंगे, बुलंद होकर अपनी आवाज को मुखर करेंगे। जो राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चुनौती होता है। इस तरह की चीजें अगर सड़कों पर प्रदर्शन के रूप में बाहर आएंगी तो सरकार के लिए एक चैलेंज होगा। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंत्री साहब को सड़कों पर काले झंडे दिखाए गए हैं और जैसा मैंने पहले कहा कि अपनों की तरफ से ही ये विरोध किया गया है। तो सवाल ये है कि क्या जो स्थितियां राजस्थान में चल रही है, अब अपने भी विरोध पर होकर आए हैं, तो ये क्या एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है गहलोत सरकार के लिए, अपनों का विरोध। क्योंकि एक तरह से मुद्दों को जरूर डील किया जा सकता है, बातचीत के जरिए आश्वासन दिया जा सकता है, लेकिन अपनों का जब विरोध हो तो वो एक बड़ा सियासी चैलेंज हो जाता है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पप्पू कुरैशी साहब हैं, कांग्रेस समर्थक मैं कह सकता हूं। श्याम झा जी बीजेपी से हैं। विनय प्रताप जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं और रमेश कुरैशी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू कुरैशी साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। कहा जा रहा है कि भाई जो ये स्क्रिप्ट लिखी गई विरोध की, ये आप ही ने लिखी है। आप ही के जो कार्यकर्ता हैं, ये यूं कहें कि आप लोग तो समर्थक भी कांग्रेस पार्टी के हैं और फिर भी ये मंत्री का विरोध। सर, ये जरा समझाइए आखिर क्यों? देखिए सर, महेश जोशी जी हमारे यहाँ मंत्री हैं, हमारे यहाँ से क्षेत्रीय विधायक हैं, मंत्री भी हैं और 1991 से लेकर के और 2018 तक दूसरी बार एमएलए बने और एक बार एमपी रहे। लेकिन बदकिस्मती की बात है, हमने जब भी इन पे विश्वास जताया, 2098 में जिताए, इनके साथ लगे जिताए, तब इन्होंने जनता से मुंह मोड़ लिया। उसके बाद 2003 में हारे, उसके बाद 2009 में ये सांसद जीते, जनता ने साथ दिया, सहयोग दिया, फिर इन्होंने 2009 में जनता से मुंह मोड़ लिया, 2014 में हारे, फिर जनता के बीच में 2018 में टिकट लेके आए, जनता ने इन पे विश्वास फिर जताया, नाराज होने के बाद हम लोगों ने विश्वास किया। इन्होंने हमें हाथ में गंगा जल लेकर के ये कसम खाई कि मैं अब की बार आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। इसलिए हम सभी कार्यकर्ता और जनता ने इनका साथ दिया और तन मन और धन से इनको जिताया। लेकिन 4 साल पूर्ण होने पर भी विकास के नाम पे जीरो, यहाँ तक के साहब शमशान और कब्रिस्तान जैसी पवित्र जगह क्या होती है, वहां की दुर्दशा देखिए आप। ये बच्ची नावर जिसको कहते हैं सुअर, ये बच्ची नावर कब्रिस्तान में मरे हुए हैं और कल माननीय महेश जोशी जी का आने का वक्त था, उससे 1 घंटे पहले उठाए गए हैं।
अगर महेश जोशी जी कल कब्रिस्तान की नींव रखने नहीं आते दीवार की, तो ये बच्ची नावर महीने 6 महीने और पड़े रहते। जी तो हमारा दुख, हमें दुख इस बात का है कि आप हमसे हमेशा विश्वासघात करके वोट लेते आए, विश्वासघात करके हमारे भावनाओं से खिलवाड़ करके जीतते आए और हमने आपको तन मन धन से जिताया, लेकिन जीतने जी के बाद आप मुंह फेर लेते हो जनता से, जनता के काम नहीं करते, जनता की सुनवाई नहीं करते। यहाँ तक के ना हमें क्षेत्र में डिस्पेंसरी दी, ना हमें स्कूल दी, ना हमें क्लिनिक दी, ना हमें हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप में मदद की, ना हमारे स्थानीय लोगों के, सरकारी कर्मचारियों के कोई ट्रांसफर में मदद की। तो सर ऐसे जी नेता का भी अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? जी ठीक है। कहा जाता है, देखिए पप्पू कुरैशी साहब, भाई सियासी हलकों में तो ये चर्चा है कि महेश जोशी साहब आप ही का समर्थन और एक ये कहे कि ये जो होता है ना जोर लगाना, और आप ही ने जोर लगाया, आपने बड़ा समर्थन किया, उसके बाद वो इस मुकाम पर पहुंचे, और इतनी मुखालफत वो भी चुनावी वर्ष में, ये थोड़ा समझ में नहीं आता सर। क्या राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? सर उसका राज ये है कि सही बात तो ये, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं समाज सेवी आदमी हूँ, जी और मेरे को कोई मंत्री से अच्छे बुरे काम तो निकालने नहीं है, किसी मंत्री से या एमएलए से। मैं तो जी जनता के विश्वास पे खरा उतरना चाहता हूँ। अगर मंत्री जी के साथ, मंत्री ने जैसे हमें विश्वास दिलाया था, अगर वो इस लायक रहते तो हम मंत्री जी की जय जयकार करते। लेकिन मंत्री जी जी ने पूरे 4 साल में जो काम विकास के टेंडर पास हुए पड़े हैं, पानी की टंकी के, भट्टा बस्ती एरिया है हवा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में टेंडर हुआ पड़ा है पानी की टंकी का, आज 4 साल हो गए पानी की टंकी नहीं पड़ी। मई जून और जी जुलाई में पानी की इतनी किल्लत होती है, लोग 3-3 दिन पानी के लिए तरस जाते हैं। तो सर जी मैं तो सर किसी का बन के नहीं रह सकता, मैं जनता का आदमी हूँ, मैं समाज का आदमी हूँ। ठीक है सर। सीधा सवाल था मेरा कि क्या कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा है इस विरोध के पीछे? उस पर पप्पू कुरैशी साहब ने जो कहा, विनय प्रताप जी आपने सुना होगा। देखिए कई जी मुद्दे हैं और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, कर्मचारियों का विरोध हो, युवा बेरोजगारों की मांग हो, उपेंद्र यादव को जेल में, उसको लेकर भी हमने चर्चा की। भाई रमेश जी भी हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन अब देखिए, हालांकि मैं एक लाइटर मोड पे एक बात कहना चाहूंगा कि श्याम झा जी को आज शायद मैंने गलत ही बुला लिया है, क्योंकि आज तो फाइट जो है अपनों के बीच ही है पूरी, तो राजनीतिक दल को दोबारा बुलाना अरे इसमें शाम जी तड़का लगा देंगे इसमें। अब बताइए बताइए, ठीक है, गंभीर बात, गंभीर सवाल है विनय जी। अपने ही विरोध कर रहे देखिए हैं, तमाम चीजें देखिए अलग, सर, मैं आज साइडलाइन कर रहा हूँ सारी चीजों को, लेकिन वो लोग जिन्होंने जिताकर भेजा, वोट देकर भेजा, कुर्सी सौंपी, कुर्सी पर बिठाया, वो सड़कों पर काले झंडे दिखा रहे हैं सर। और देखिए आप बिल्कुल कह रहे हैं कि जी, आप कह रहे हैं ऑल इज वेल, राजस्थान में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ गुलाबी है। देखिए इतना बड़ा राजस्थान है, सब कुछ बढ़िया ही है, लेकिन पप्पू कुरैशी जी ने जो कहा, महेश जी भाई साहब के बिल्कुल खास आदमियों में से ये हैं। और ये लोग जिताने हराने में कि देखो जो कार्यकर्ता होता है ना, वो मन की पीड़ा, इनकी मन की पीड़ा कह रहे हैं, घर का मामला है ये, बिल्कुल ये जानते हैं सारी चीजें। पप्पू कुरैशी जी मेरे से बहुत सीनियर है, हमारे भाई हैं, और ये परिवार का ही मामला मानिए आप। देखिए अपना लोग जो होते हैं ना, लोकतंत्र में यही तो अधिकार है कि जो भी हो, अपना हो कोई भी हो, अगर वो काम नहीं कर रहा है, विरोध करना भी अपना, और जो विरोध कर रहे हैं वो भी हमारे परिवार के कार्यकर्ता है, हमारे सब भाई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महेश जी को इनसे बैठ के बात करनी चाहिए कि अब इनका क्या मैटर को लेके ये कर रहे हैं। ये तो पप्पू कुरैशी जी ने आपको बताया दिया, लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इसमें देखिए सरकार की दोषी नहीं, इसमें तो इनका व्यक्तिगत मामला कोई हो सकता है महेश जी से है, क्योंकि इनके विधानसभा के क्षेत्र के महेश जी ज्यादा बता पाएंगे कि क्या मामला है इनका। लेकिन जो जिस तरह से ये काले झंडे दिखा रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं का वो अपना एक वो होता है ना कि गुस्सा गुस्सा है, परिवार के हम लोग हैं, सब बैठ के इसको सुलझा लेंगे। और पप्पू कुरैशी जी ने जो बताया, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उन्होंने सब कुछ इनकी मदद की, सब कुछ, और क्या कारण रहा टंकी की बात है, बैठ के पप्पू भाई मेरी माने तो आप उनसे बैठ के बात करिए, आपकी तो हर बात वो मानते हैं, आप लोगों को यही बताते हैं हमेशा। और आज क्या कारण रहा कि आप लोगों को इस तरह से विरोध करना पड़ा, ये तो आप ज्यादा जानते हैं, पर देखिए मैं तो ये कहूँ एक जी। एक सवाल तो यह है कि एक राजनेता का जब वो एक जब वो किसी पद पर होते हैं तो कुछ व्यक्तिगत नहीं रह जाता। दूसरा, ये कोई व्यक्तिगत घर परिवार का मामला तो है नहीं सर, विकास के काम नहीं में गिना रहे हैं और सालों साल से नहीं चले आ रहे हैं। वो तो पप्पू जी बता देखिए रहे हैं कि भाई अब 2009 ऐसा तो है नहीं 2000, विकास का, एक देखिए सेकंड ऐसा तो है सुनिए नहीं सुनिए सर, क्या सुनिए पूरा जी। सवाल तो सुनिए। वो तो इस बार कह रहे हैं कि गंगा जल में हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी इस बार कि जिताकर भेजो। जी मैं 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 मेरे भाई, आप मेरे छोटे भाई, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल अगर मामला घर का होता तो माननीय महेश जोशी जी कल यहाँ से जाने के बाद हमारे लोगों को समर्थन, जो जो हमारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके घरों में सुबह 6 बजे जी पुलिस नहीं भेजते
और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज नहीं कराते कि पुलिस के साथ हमने बदसलूकी की, जबकि हमने संवैधानिक तरीके से रोड पे खड़े होकर उनको जाते हुए को काले झंडे दिखाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए, उसके बावजूद हम पे झूठा मुकदमा लगा कि पुलिस के साथ मारपीट की और महेश जोशी पर हमने हमला किया। एक वीडियो, एक प्रमाण वो बता दे। आज पूरी पुलिस प्रशासन उनके लिए काम कर रहा है, मंत्री जी के लिए, तो ये लोकतंत्र को मारने का तरीका है। और मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, माननीय महेश जोशी की वजह से राजस्थान में बहुत सारी सीट तो बहुत दूर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, जयपुर की 4 सीटों को खतरा है। मैं खुले शब्दों में इस बात को कह रहा हूं, जो महेश जोशी की कार्यशैली थी पहले ऐसे नहीं थी। आज महेश जोशी जी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं, गुंडे और भूमाफियाओं को पनपा रहे हैं। महेश जोशी अच्छे आदमियों पर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, घरों से पुलिस भिजवा करके उठवा रहे हैं, और अभी 4 लोगों को जेल भेजा है। मैं कोर्ट से आया हूँ। अगर महेश जोशी जी की यही कार्यशैली रही तो आने वाले 1 साल बाद जयपुर की एक भी सीट आप लोगों को नहीं मिलेगी, हम लोगों को नहीं मिलेगी। जो हम कांग्रेस के समर्थक हैं, हम लोगों की झोली में एक भी नहीं जाएगी। महेश जोशी की एक सीट का 4 सीटों पे इफेक्ट पड़ेगा और राजस्थानी के विभिन्न सीटों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है सर, देखिए विनय जी, इसको तकनीकी तौर पर समझा जाए तो ये देखिए अपनों का विरोध है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी में भी तो 2 धड़े हैं सर। मंत्री विधायक लगातार विरोध कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि आप तो बता रहे कि सब कुछ गुलाबी है, लेकिन ये तो सामने अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। नहीं, आपकी बात ठीक है, अंधेरा। देखिए, मैं आपके 2 धड़े की बात करें तो देखिए, ये तो क्या व्यक्ति विचार होता है। मैं मान ले पायलट साहब का समर्थक हूं तो हूं, उसमें बुरा मानने वाली, लेकिन विचारधारा कांग्रेस है हमारी, हम सबके मिलकर काम करना है, तभी दोबारा हमारी सरकार रिपीट होगी, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत। और रही बात सरकार की, आप पप्पू कुरैशी जी बता रहे हैं जिस तरह से उन्होंने गंगा जल की कसम खाई, ये तो महेश जी जानते हैं क्या कसम है, वादे हुए, ये तो मैं तो कह नहीं सकता। लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूँ, जिस तरह की पप्पू कुरैशी जी हमारे बड़े भाई हैं, और वो ये अगर महेश जी पे आरोप लगा रहे हैं तो वो ज्यादा बता सकते हैं। और रही बात सरकार की, तो काम देखो अच्छे, ऐसा तो है नहीं कि मैं कुरैशी जी को पता है काम हुए, लेकिन आखिरी साल में ऐसा क्या हुआ कि इनको आंदोलन करना पड़ा, तो महेश जी को बैठ के बात करनी पड़ेगी और बैठ के बात से समझौता होगा। रही बात जो झूठे मुकदमे किए, वो तो यही बता रहे हैं कि भूमाफिया के खिलाफ वो है। अब ये तो देखो व्यक्तिगत विशेष की जो बात हो रही ना, महेश जी से इन्होंने क्या कहा, महेश जी ने इनकी क्या बात नहीं मानी, ये तो ये जगह बता पा रहे हैं। क्योंकि मैं तो कहूंगा कि काम के मामले का जी, मैंने करबला पे क्रिकेट मैच, अवैध क्रिकेट मैच हो रहा था बिगर परमिशन के, जिसको वक्फ बोर्ड ने चिट्ठी लिखी थी कमिश्नर साहब को कि ये मैच नहीं होना चाहिए, उसका विरोध किया था। ये मेरा गुनाह है, ये मेरा गुनाह है। देखिए नहीं पप्पू भाई, आपका गुना नहीं है, अपन सब परिवार के लोग हैं, अपना पूरा परिवार है, गुना नहीं है आपका। लेकिन अगर आपको गलत फंसा है तो मैं इसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं गलत के साथ नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो। अगर मेरा परिवार का भी कोई आदमी है और वो गलत करेगा, मैं उसके साथ नहीं हूँ। जो भूमाफियाओं के साथ है हम उसके साथ नहीं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं है, सरकार उनके साथ नहीं है। भूमाफियाओं का अलग है, आए दिन रोज हमारे सांगड़ में भी पकड़े गए 4 भूमाफिया। तो ये तो वो जो गलत करेगा, वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, किसी सरकार को गलत करेगा वो जेल जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, उनको बंद कर रही है। लेकिन जो बेग में है वो जेल में जा रहे हैं, तो वो कतई निंदनीय है। मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर गलत कोई आदमी फंसा है ना, तो वो उसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, सैकड़ों वीडियो वायरल हुई है। कल एक वीडियो में कोई बता दे हमने पुलिस से बदसलूकी की है या हमने रोड जाम किया है। हमने साइड में खड़े होकर के गाड़ी को जाते हुए काला झंडा दिखाया, काले कपड़े दिखाए, उसके बावजूद हम पे झूठे मुकदमे लगाए। तो फिर कांग्रेस हमें आरएसएस का, बीजेपी का डर क्यों दिखाती है? क्या फर्क है हमारे लिए आरएसएस में और महेश जोशी में? क्या आप तो हमारे, देखिए पप्पू भाई, आप तो हमारे घर के लागे। मैं भी उनसे बात करूंगा कि ऐसा क्या कारण रहा, आप हमेशा साथ खड़े होने लोगों में से थे महेश जी के, अब क्या कारण रहा मैं भी बात करूंगा। और मैं इसको आश्वासन करता हूं आपको कि मैं भी बात करूंगा कल जाके महेश जी से कि भाई साहब क्या बात है, इसको सटाओ, जो भी है इसको बैठ के इसको करो कि परिवार के लोग हैं जी। ठीक है विनय, आपकी नाराजगी जायज है जी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई आप तो अपने लोग हैं। उपेंद्र यादव ने जब मुलाकात एयरपोर्ट पे की थी तब भी कहा था देखिए सर हम तो आपके अपने ही हैं। ये अपनों पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें अंदर पहुंचाने का सिलसिला ये अजब ही शुरू हुआ है। श्याम झा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। ये तड़का लगाने की बात कही पप्पू जी ने, लगाइए सर आज, क्योंकि देखिए आज तो पप्पू जी तो बता रहे पूरी हकीकत क्या है, तमाम चीजें किस तरह की चीजें चल रही हैं। प्रमाण है मेरे पास, तो सब चीज हो गया। ठीक है, भविष्य जी 2 चीजें इसमें। पप्पू भाई के लिए एक बात है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और हमारी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। इन्होंने कांग्रेस में शरण ली और कांग्रेस में ही इनकी कश्ती डूबी है आज। और पप्पू भाई जो आरोप लगा रहे हैं कि विकास के कारण नहीं, विकास खूब हुआ है, ये एक बात कतई गलत है पप्पू भाई की कि विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, विकास भूमाफियाओं का हुआ है, विकास कब्जेदारियों का हुआ है, अत्याचारकारियों का हुआ है।
बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, भूमाफियाओं का, अतिक्रमणकारियों का विकास हुआ है, ठगों का विकास हुआ है। इसलिए पप्पू भाई अगर कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ तो गलत है। जिनका विकास हुआ है वो जानते हैं और वो बिल्कुल लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से पुलिस की दमनकारी नीति है इस सरकार में, आपने देखा पूरा एक सभा थी, उसमें भी बोला गया कि अशोक गहलोत के अलावा किसी की नारे लगाए जाएंगे तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। जिंदाबाद अशोक गहलोत का होना चाहिए। वैसे महेश जोशी जी का अगर आपने जिंदाबाद नहीं किया, मुर्दाबाद किया, तो पुलिस उठा के ले गई। तो ये तो पुलिस का पूरी तरह से जो वशीकरण है वो सरकार के हाथ में है। और किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है पुलिस का और कानून का, ये कानून का मजाक नहीं तो और क्या है। लोकतंत्र में आप अपना विरोध अगर किसी पे दर्ज कराते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसमें आपको झूठे मुकदमे लगा करके और आपको अरेस्ट कर लिया जाए सुबह 6 बजे, क्या ये आतंकवादी अलकायदा के लोग हैं या ISIS के लोग हैं जो 6 बजे जाके उठा लिया गया इनको। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कांग्रेस सरकार के लिए, जो जिन लोगों ने कांग्रेस के विधायक को जिताने के लिए दिन रात एक कर दिए, अपना खून पसीना बहाया, उन लोगों पे अगर इस तरह से कांग्रेस कर रही है, जो अपनों का साथ नहीं दे पा रही, वो दूसरे आम जनता का तो क्या भला करेगी। जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से चौतला व्यवहार कर रही है, वो आम जनता का तो क्या भला करेगी। और जिस प्रकार से थानों में ठगों के समर्थन में, अतिक्रमणकारियों के समर्थन में, भूमाफियाओं के समर्थन में महेश जोशी की जो फोन जाते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता जानती है, जयपुर की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि उनको बचाने के लिए किस प्रकार से महेश जोशी जी दबाव डालते हैं थानों पर और उनको बचा के संरक्षण देते हैं। अब क्या साठ गांठ है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, वो तो ज्यादा अच्छे से विनय प्रताप जी बता पाएंगे क्या साठ गांठ है भूमाफियाओं से, अतिक्रमणकारियों से। देखिए श्याम जी, हमारी कोई साठगांठ नहीं है। जो गुनाह करेगा वो जेल जाएगा। भूमाफिया, अगर सुनो मेरी बात, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपके सामने, जो भूमाफियाओं की मदद करेगा वो जेल जाएगा, चाहे कोई भी हो। अगर माननीय मंत्री जी महेश जोशी जी भी करते हैं ना, तो मैं उनका साथ नहीं दूंगा, मैं उनसे अलग खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं गलत के साथ हूँ। कांग्रेस से विचारधारा है, कांग्रेस से विचारधारा है। आप किसी भी तरीके से लगाने को सबूत दिए जी। मैं विनय प्रताप जी मैं नहीं बोलता, ये पप्पू भाई बता देंगे कितने भूमाफिया जेल गए। पप्पू भाई बताओ। नहीं, अगर वो जाने देखिए, लेकिन अगर महेश जोशी से ना विनय प्रताप जी ना पप्पू भाई बताओ। अरे एक मिनट विनय भाई सुनो। जी हाँ बोलो जी। जिनके सर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ हो, उनको भूमाफियागिरी से या PhD डिपार्टमेंट में एक अधिकारी के 25 लाख, SHO के लगाने के 15 लाख खुल्ला है, भूमाफियाओं से आधी जमीन का हिस्सा। तो जिनके सर पे माननीय मुख्यमंत्री का हाथ हो, उनको कौन सजा दे सकता है, कौन कार्रवाई कर सकता है? आज पुलिस कानून तो सबके लिए है, हम जैसों को देखिए कितना ही मैं आपको बताऊं पप्पू भाई, आप जो कह रहे हो ना, मैं 6 बजे घर से उठाया गया, वो गलत है। जो अगर बेगुनाह को कोई एक भी प्रमाण है क्या? मैं पूछता हूँ, पुलिस के पास एक भी प्रमाण है क्या? हमने पुलिस पे हाथ उठाया, हमने रोड जाम किया, एक भी प्रमाण बता दे तो हम पूरी जेल भरने के लिए तैयार हैं, हम फांसी खाने के लिए तैयार हैं। ये सरकार जो जिस तरीके से महेश जोशी जी सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। महेश जोशी कांग्रेस की लुटिया डुबो चुके हैं। ठीक है सर, बताइए विनय प्रताप जी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो सामान्य लोगों को तो ये पुलिस का डर और भय और अपराधियों को संरक्षण, ये महेश जोशी जी का नारा है। और जिस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण देने के लिए महेश जोशी जी तुरंत थाने में फोन करते हैं। और देखिए मैं आपको श्याम जी एक चीज बता देता हूँ, मैं पप्पू जोशी जी ने कहा कि भाई जी बोलिए। प्रताप जी, जिस प्रकार से 6 बजे उठाया गया, मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं विनय प्रताप जी। आप अभी बताएं, क्या ये ISIS के लोग हैं या अलकायदा के लोग हैं, क्या ये आतंकवादी है जो 6 बजे उठाया गया इनको घरों से? क्या गुनाह था इनका? आप पुलिस के पास कोई प्रमाण नहीं है और फिर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आज ये प्रशासन का दुरुपयोग, पुलिस का दुरुपयोग है नहीं। और जो खुले में घूम रहे भूमाफिया, उनके प्रति प्रमाण पेश कर करके लोग थक गए हैं, थानों के चक्कर लगा के लोग थक गए हैं, उन पर पुलिस की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं आपको अभी तुरंत आपको इसी मोबाइल से अभी भेज देता हूं भविष्य जी को। ये कम से कम 10 FIR है, 35 लाख, किसी के 40 लाख लोग थानों के चक्कर काट रहे हैं और वहां पता पड़ता है कि महेश जोशी जी का फोन आया, कुछ नहीं हो सकता। लोग आत्महत्या करने को तैयार है। कैसी बात कर रहे हो आप? देखिए आपकी बात है ना जो आपने कही, मैं उससे सहमत नहीं। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, जो सुबह 6 बजे उनको उठाया, उनके खिलाफ अगर वो नहीं है
तो वो कोर्ट अपना काम करता है, कानून की शरण ले, कानून में जाए और उनके खिलाफ पिटीशन दायर करे। तो आप भी मानते हो कानून अपना काम अलग से करता है। कितना बड़े मंत्री हो, मंत्री भी जेल जाते हैं, मंत्री भी जेल जाते हैं। सुनो मंत्री जी, अरे श्याम जी सुनो, अब मेरी बात सुन लो ना श्याम जी प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अब मेरी बात सुन लो। बनाओगे क्या, एमएलए बनाओगे क्या, इनको मंत्री बनाओगे, एमएलए बनाओगे? जेल भेज तो दिया आपने इनको। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इनको ना तो एमएलए बनाने वाला हूँ ना मंत्री। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अभी तुरंत जेल भेजो पप्पू भाई को। मैं आप मेरी बात, श्याम जी बात तो सुना करो। तो ये भी चाहेंगे। श्याम जी एक बार बात तो सुनो। आप आपने कहा कि उनको चार्ज उठाया तो गलत किया है, कानून अपना काम करता है। अगर कानून वो नहीं तो वो बरी हो जाएंगे। और रही बात आप कह रहे हो कि महेश जोशी पे जो एलिगेशन लगा रहे हो कि 35 लाख जमाए हुए, तो उनको भी कानून की शरण लेनी चाहिए। कानून में 2 न्याय मिलता है, कानून के हाथ लंबा ऐसे नहीं है। सुनिए मेरी बात, कानून के हाथ लंबा है और कानून अपना काम करता है। आप किसी के भी एलिगेशन लगाओ, वो आपका हाथ है क्योंकि लोग तुम्हें अपनी बात करेगा, लेकिन उसको प्रूफ भी करो। सबको कोर्ट जाना चाहिए। कोई मंत्री कोई कानून से कोई बना नहीं है। और जो बीमारियों के हम खिलाफ है, कोई कानून सरकार के साथ नहीं है। जी एक मिनट विनय प्रताप जी, कोर्ट जो काम करता है किसके बिहाफ पे करता है? जांच की रिपोर्ट थाना बनाता है, थाने की जांच की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट निर्णय करता है। थाना तो आपके कब्जे में है, थाने में कैसा नहीं है। पुलिस वाले देखिए, पुलिस प्रशासन स्वतंत्र है। आप ये मत कहो कि सब दबाव में काम लगे, कोई अपनी नौकरी नहीं, सबको अपनी बात, सब अपना काम ईमानदारी से करते हैं, कोई गलत काम नहीं करता। आपको पुलिस में प्रोटेक्शन लगा रहे हो, फिर तो आपने नहीं, फिर तो मशीनरी का गलत गलत बात। श्याम जी ये नहीं है, पुलिस अपना काम करती है ईमानदारी बात, तो हर अधिकारी को हो सकता है कुछ अधिकारी हो, लेकिन सारे अधिकारी में इसलिए है, सारे ईमानदारी से काम करते हैं। जी ये काम है पुलिस का नहीं, गलत बात, ये काम है पुलिस का। एक सेकंड श्याम जी, एक सेकंड। झूठे में कुछ में ऐसे कोई नहीं लगाता किसी के ऊपर। ओके, आप आपके नहीं लग रहे। बताओ पप्पू भाई, क्या नहीं है? नहीं पप्पू भाई बता दिए तो उनकी जांच होगी, वो बता देंगे। जांच का विषय है ना, वो जा रही है, मालिक को जांच नहीं। अरे भैया जांच होगी तब होगी, जेल भेज दिया उनको यार। हवा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में जो महेश जोशी के खिलाफ जाता है, उस पर झूठा मुकदमा लगता है। मैं आपको 50 उदाहरण दे दूं, 50 ये लो करो बात। तो पप्पू कुरैशी जी आप कोर्ट में जाइए ना, आप कोर्ट में जाइए, झूठा मुकदमा वो भी जेल में जाएंगे जो झूठा मुकदमा करने वाले। कानून तो जाएगा हाई कोर्ट में, नहीं, भैया कोर्ट से बरी हो जाएगा, जेल तो काट अगले ने। मुझे नहीं लगता। बाकी देखिए आप अपनी बात कर रहे हो, अलग बात है, काम नहीं करता सिस्टम, सब करते हैं, कानून अपना काम करता है। सरकार कानून किससे कोई बना नहीं है, या तो आप कानून को नहीं मानते। जी कानून से बड़ा कोई नहीं है सर, पप्पू भाई कानून से बड़ा कोई नहीं है। सबको कानून की बात माननी पड़ती है, ये संविधान ऐसे ही बना है, संविधान के अंडर में सब अपना काम करते हैं। आप करो तो गुंडागर्दी हो गई, तो आपका मतलब ये हुआ, गलत बात है जी। आप कह रहे हैं कि संविधान इस तरह से नहीं बना, सब स्वतंत्र कार्रवाई करने के लिए। फिर सर आप ही के नेता ढिंडोरा पीटते हैं कि ईडी और सीबीआई को देखो किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं। सर कोई तो एक तरफा बात कीजिए ना सर। अब आप अगर राजस्थान सरकार में हैं तो सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, और जैसे ही कुछ सत्ता में आएगी तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाएगी। देखिए कैसे सर, आप तो बिल्कुल देखिए मैंने ये लिखा कि सारी व्यवस्था सही चल रही है, कुछ गलत निर्णय भी हो जाते हैं। अगर मान लो कोई गलत निर्णय का कोई शिकार हो जाता है तो उसके भी वो है, ऐसा नहीं कि सारा है, लेकिन जो गलत कानून तो अपना काम कर ही रहा है ना। अगर जो जांच में मान लो दोषी नहीं है तो उसको कैसे सजा मिलेगी, आप मुझे बताइए। अगर उसको अपना काम नहीं कर रहा, कानून को मिसहैंडलिंग की जा रही है, गलत हाथों में चला गया कानून। सर सीधा सिंपल सा सवाल है सर, जो जनता समझती है। आप कहते हैं भाई बीजेपी, ईडी, सीबीआई मिसयूज कर रही है, तो ऐसे महेश जोशी साहब भी तो पुलिस का मिसयूज कर सकते हैं ना सर। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, कौन सी बड़ी बात है सर? ये आपका मानना है, अब ऐसे तो कोई कुछ भी कर सकता है, ये आपका मानना है। तो क्या बताऊंगा मैं, क्योंकि आप कह रहे हैं तो मिसयूज कर सकते हैं। भाई मिसयूज तो कोई इतना बड़ा अपराध तो उन्होंने किया जो मिसयूज कर देंगे कि भाई उनको, ऐसा नहीं है। अब ये धरना प्रदर्शन होते हैं, सब जानते हो आप, इनमें क्या धाराएं लगती है, 151 रन करते छोड़ देते हैं, ये आप भी जानते हो। लेकिन अब इनको उठा लिया और इनको तो गलत है, कोई भी करे गलत है। भेज दिया उनको, जेसी भेज दिया, आपको जानकारी नहीं है, जेसी भेज दिया उनको। आपके अपने आरोप लगा रहे हैं सर, जांच करा लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा मानना थोड़ी ना है। आपके नहीं तो जांच हो ही जाएगी ना, मैं भी तो ये करूँ। पप्पू भाई बताए, मैं आपको बताऊं कल की बात। बोले कुरैशी साहब। मैं कल की बात बताऊं, जहां महेश जोशी से शिलान्यास करने आए थे कब्रस्तान परिसर में,
उससे उससे कम से कम 800 मीटर पहले हम बाहर रोड पे खड़े हुए थे। और पुलिस ने क्या बताया एफआईआर में, चार्जशीट में, कि शिलान्यास की जगह पे जाकर के उद्यम किया, राजकार्य में बांधा डाला, जबकि पूरे 1 लाख लोग गवाए, 1000, 2000, 5000 लोग गवाए कि जहां शिलान्यास हुआ उससे आधी किलोमीटर दूर थे हम पहले थे। अब पुलिस का दुरुपयोग हुआ या नहीं हुआ, आप बताइए। देखिए आपकी बात से है, अगर ऐसी बात है आपके पास लाख गवाह है, मैं तो कहूँ 2 गवाह दीजिए, कानून ये सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे तो वो भी झुकेंगे, मेरा मानना है ये। कोई हो गलत को, देखिए कांग्रेस विचारधारा है, और चाहे मंत्री जी हो चाहे वो कोई एमएलए हो, हम गलत के साथ नहीं, हम संगठन के जो बात कर रहे हैं संगठन के हिसाब से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अरे भाई साहब, विनय जी 4 साल हो गए, 4 साल से आप कह रहे हो झुकेंगे, वो तो कुत्ता बने घूम रहे हैं कि झुकेगा नहीं साला। चक्की में पिस आप किसकी बात कर रहे हो? जाते जाते जमानत कराते फिर हम किससे न्याय की उम्मीद करें? हम क्यों जिताएं वोट लेकर? हम कांग्रेस को वोट क्यों दें? हम कांग्रेस को वोट क्यों दें जब हमें न्याय नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए आपको। भाजपा में वोट सर पप्पू भाई, एक आदमी खराब हो सकता है, पूरी कांग्रेस खराब थोड़ी है, व्यक्ति विशेष कोई भी खराब हो सकता है। अब कांग्रेस जो विचारधारा कांग्रेस सही है, मैं नहीं आप महेश जोशी की सुनवाई कर रहे हो, इनकी सुनने वाला कौन है? आप महेश जोशी से बात करें, देखिए नहीं मेरी बात उसको क्यों नहीं देता कमल? नहीं ठीक है, देखिए श्याम झा जी और सभी पैनलिस्ट को मैं कहना चाहूंगा, साफ कह चुके हैं। देखिए विनय जी ने साफ कह दिया, देखिए एक आदमी गलत हो सकता है और सत्य कभी पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है। ये कुरैशी साहब को एक इशारा है। रमेश जी मैं आ रहा हूँ भाई, मुझे लग रहा है विनय प्रताप जी, देखिए कांग्रेस को तो डिफेंड करने में समझ में नहीं आ रहा आजकल बैटिंग कहाँ से कर रहे हैं। और मैं कांग्रेस, देखिए सर अब एक चीज वो पप्पू कुरैशी जी का पर्सनल मामला हो सकता है, महेश जी के बिल्कुल करीबी लोग हैं, अब उसके बारे में मैं क्या हो सकता है, उनके मन में गुमान होगा, निकल परिवार के लोगों से बैठ के हो जाएगा, लेकिन अब वो मुकदमा होगा मुझे पता नहीं है, क्या मुकदमा क्या धाराएं लगी, उसके बारे में जांच करेंगे, उनसे बात करेंगे, नहीं गलत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये हमारी विचारधारा कांग्रेस है बिल्कुल जी। वापस भी हमें लाएंगे तो जमानत दी जाएगी कोर्ट में, क्या दिक्कत है? नहीं भैया, लेकिन घर में तो तनाव हो गया, अब अगले को तो जेल काटनी पड़ रही है, घर में कितना तनाव हो गया वो क्यों नहीं समझ रहे हो आप? ठीक है श्याम जी मैं ये कह रहा हूँ, 4 परिवार हो रहे हैं जी। अगर आप खाना नहीं बना, चूल्हा नहीं जला उनके घर में, सुबह से 6 बजे उठा लिया आपकी पुलिस ने घर से। कांग्रेस को अगर आप एक सेकंड सर, विनय जी अगर आप कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, गंभीरता से बात कह रहा हूँ, तो फिर जब आपके मंत्री को सड़क पर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सर कि वो काले झंडे क्यों दिखाए जा रहे हैं, क्या मसला है? रमेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपका देखिए वो तो रमेश मैं बताऊं, वो तो आपको बता दिया, वो लोकल विधायक लोकल कार्यकर्ता है, आपस में थोड़ी बहुत मन में हो जाती है, वो परिवार के लोगों से बैठ के जाएगा। आप चिंता मत करें, परिवार के लोगों को जेल में नहीं डाला जाता सर। नहीं वो देखिए गलत ये की कारण क्या है, उसकी जांच पुलिस की जांच कर रही है, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है विनय जी, रमेश जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, रमेश जी हमारे बड़े भाई है, हम बिल्कुल सुनने के लिए बैठे हैं सर, बताइए। बोलिए रमेश जी। वो छोटे भाई है, बड़े भाई है, अभी बस यहाँ पे गलत बैठ गए है ना, वो भी बड़े भाई है हमारे यार, ये देखो विचारों की लड़ाई है, आप भी हमारे भाई हो, चांद भी हमारा अभी बोल रहा है, सब अपने परिवार के लोग तो ही। लेकिन सर आजकल अपने ज्यादा जेल में है, तो ध्यान रखिएगा श्याम जी। ठीक है रमेश जी बोलिए, सर बोलिए। त्यागी जी, नदी में पाँव है उनके, नदी रवानी में, नदी में पाँव है उनके, नदी रवानी में, लगी हुई है सलीके से आग पानी में, तेरे बगैर भला क्या है जिंदगानी में, चला रहा हूं मैं कागज की नाव पानी में। अब क्या करो आप, ये कोई एक महेश जोशी का मसला नहीं है, ये महेश जोशी का अकेले का मसला नहीं है मान्यवर, ये पूरे कांग्रेस के जितने भी एमएलए जागने का उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला है, समझ लो और स्वीकार कर लो इस बात को। अगर स्वीकार नहीं करते हो और आंख पे पट्टी बांध के अभी भी विकास के ढोल बजाते हुए अगर 23 के चुनाव के मैदान में उतर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी विडंबना और बेवकूफाई होगी। ये तो एक ट्रेलर है, शुरुआत, जिसको कहता है ना 1% भी कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो ये तो अभी शुरुआत है। अभी 365 दिन यात्रा और करनी है आपको, इन्हीं गलियों में घूमना है, इन्हीं गांव ढाणियों में आपको घूमना पड़ेगा। क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे?
है जवाब आपके पास? विकास के नाम पर और विकास का झुंझुना लेकर के आप हर विधानसभा की हर गली में, गांव ढाणी में आप जाने की जो संकल्प करते हो, क्यों अशोक गहलोत के विचारों पे पलीता लगाने में लगे? वो तो 23 का चुनाव रिपीट करने की बात करते हैं। और उन्हीं के जो विधायक अगर अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होती है, कोई बहुत बड़ी नहीं होता, लोकसभा क्षेत्र नहीं होता, विधानसभा क्षेत्र लोकसभा से छोटा होता है, आप उसमें भी बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा अगर ये सुविधाएं तक नहीं उपलब्ध करवा सकते तो भारत सरकार किसके बारे में जा, किसके सामने आप करो आप? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ त्यागी जी कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। सर, इसलिए गुमान मत करो कोई, मैं आपकी बात पे बात करूंगा। कोई गुमान मत करो कि हम आज ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और ये परिवार का मसला है। परिवार का क्या मसला है? कुछ जब आप संविधान की शपथ लेते हो और विधायक बनते हो, एमएलए बनते हो, एमपी बनते हो, तो वहां परिवार के नाम पर शपथ लेते हो क्या? क्या परिवार का मसला है? सार्वजनिक मसला। 365 लोगों के नहीं, 36 कौम की जगह है ये पारिवारिक मसला नहीं है, सार्वजनिक मसला है ये। क्या पारिवारिक मसला? और पारिवारिक मसला होता है। और एक सबसे बड़ी जो आजकल ये चर्चा में आ रहा है कि लोकतंत्र में विरोध, लोकतंत्र में विरोध, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विरोध तो होगा। अरे लोकतंत्र में विरोध होता है तो यार विरोध ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जावे। कम से कम हम उनकी बात को सुने, हम उनके बात के साथ में बैठ के संवाद करें। विरोध होता है, घर में 4 बेटे होते हैं तो जरूरी नहीं कि चारों की मानसिकता एक होती है, कोई मानसिकता जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप परिवार के मुखिया के रूप में होते हो, अभिभावक के रूप में होते हो, सब कुछ आप होते हो, तो उनसे बैठ के संवाद करने में कहाँ दिक्कत है? पर ये आप संवाद भी नहीं कर सकते, बातचीत भी नहीं कर सकते, किसी को बुलाकर चाय पे बैठ करके चर्चा भी नहीं कर सकते, तो कहते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। अब युवा वर्ग नाराज, महिला वर्ग नाराज, कानून और व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये जो लोग विरोध के नाम पर सड़कों पर उतर करके ये बातें करते हैं, तो यार उनकी बात तो सही। क्या आप इतने भी गए गुजरे हो गए कि हम किसी से बात भी नहीं करना चाहते, हम तो संवाद भी नहीं करना चाहते, तो कैसे तैयारी 23 की करोगे? इसीलिए कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है ये संवाद की स्थिति बनाए रखो। विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो, सांसद हो, सब कुछ हो आप, लेकिन सरकार नहीं हो। जाना आपको उसी गली में पड़ेगा, जाना उसी घर में पड़ेगा जहाँ पे आपको वोट लेना है। तो ठीक है, किस बात का भरोसा करते हो आप? किसकी बात ठीक है सर, भरोसा ही नहीं आपने। ओके ओके सर, विरोध में उतरते हैं तो भरोसे के होता है। ये भरोसे का संकट है, और इस भरोसे को, संकट को बनाए रखने की जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको की ताकतवर बना दिया गया है, ताकतवर बना दिया गया। ठीक है सर, ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास। कुरैशी साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं जी। कुरैशी साहब, देखिए मैं ये कह रहा था, सर ने मैं नाम भूल गया, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं एक चीज से समर्थन नहीं करता। कांग्रेस में सब नेता या सब मंत्री खराब नहीं है, और किसी भी पार्टी में सब लोग खराब नहीं होते, लेकिन हाँ महेश जोशी जैसे कुछ मंत्रियों ने राजस्थान में भ्रष्टाचार की सीमा उल्लंघन की, और सही को गलत और गलत को सही करने में रात दिन लगे रहते हैं। उन्हें पार्टी की भी फिक्र नहीं है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी जेब भरने में लगे हैं। ठीक है विनय जी, सीधा साफ संदेश है, और ये कहिए कि भाई अलार्म है, और एक बिग अलार्म है कांग्रेस के लिए। चारों तरफ से विरोध प्रदर्शन में गिरी है सरकार। सवाल ये है कि मुद्दों पर तो चलिए, सियासत हो जाएगी, परसेप्शन, प्रोपेगेंडा, ये तमाम चीजें राजनीति में हैं, और इससे अब जनता भी बखूबी वाकिफ है कि उनके मुद्दों को किस तरह से साइडलाइन कर दिया जाएगा, और दूसरे मुद्दों में पॉलिटिक्स और वोट बैंक की राजनीति होगी। लेकिन सर, जो लोग चिताकर भेजेंगे, जो वोट दिलाएंगे, उनका विरोध कैसे शांत होगा? देखिए, जिस तरह से कि
पप्पू भाई बोल रहे हैं कि वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो तो ये बता सकते हैं कि वो किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं अपने वो नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ अगर उन्होंने गलत कोई भी किया, देखिए कि इनकी बात इन्होंने किस मुद्दे को लेकर कही है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो इस तरह के वो भूमावे को साथ दे रहे हैं, ये तो पप्पू जी जाने, लेकिन मेरे संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं, ना ही किसी थाने में मुकदमा दर्ज है, ना कोई और है। तो अब किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना, वो उनका व्यक्तिगत आरोप वो लगा रहे हैं तो वो जाने, लेकिन ऐसे तो आरोप लगा रहे तो आप कोर्ट में जाइए भाई, आप किसी के ऊपर कुछ भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो भाई, ये है। और रही बात जो करेगा वो भुगतेगा, कोई गलत मान लो महेश जी करते हैं तो वो भुगतेंगे। इसमें कांग्रेस ये विचारधारा है, हम विचारधारा के साथ खड़े हैं, हम गलत के साथ नहीं है, गलत कोई भी हो, सीधी सी बात है, ये आपके कहने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं जी। बड़ी स्पष्ट बात आप कह रहे हैं कुरैशी साहब, बिना सबूत बिना आधार मन मुताबिक कहना अलग है, लेकिन कोई सबूत तो हो, आप लाइए मुकदमे दर्ज करिए, हम आपके साथ खड़े, हम भी आपकी मदद करेंगे, क्या दिक्कत है? कोई भी ठीक है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना सर, जी सर साहब बिना आधार बिना सबूत कोई भी आरोप लगा देंगे जी, बोलिए सर। एक बात बताइए, आज मान लीजिए आप एमएलए विधानसभा में और आपकी विधानसभा में आपके कार्यकर्ता सरकारी जमीन या किसी की पर्सनल लैंड को कब्जा करते हैं, आपके कार्यकर्ता, और उनको आप सपोर्ट करते हो, तो सर आप प्रमाण आपका थोड़ी मिलेगा, आपके कार्यकर्ताओं का मिलेगा सपोर्ट। तो वो कार्यकर्ता नहीं कर, मैं कह रहा हूँ हम उनके साथ भी नहीं है, अगर वो कोई एमएलए हो, कोई एमएलए प्रत्याशी हो, अगर वो गलत करता है उसके साथ नहीं है कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात अगर जो है वो जेल जाएगा। दूसरी बात, हाल ही में आपने सुना होगा हवा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में जल महल के सामने रात्रि मेला बनने लगा है, 2 दिन भरता है सप्ताह में 2 दिन, लेकिन महेश जी के कुछ कार्यकर्ता वहां जाकर के पिछले 20 साल से जो लोग रेडी ठेलियों पे जूते कपड़े बेच रहे हैं गरीब, उनको पूरे 8 दिन उनसे चोट वसूली कर रहे हैं, और उन लोगों ने 10 डेलीगेशन पर्सन को दे दिए। कल मैं उन लोगों से मिलकर आया, कल भी उन लोगों के साथ परसों बदसलूकी की, महेश जी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पैसे मांगे, उन्होंने नहीं दिए तो उनके साथ बदसलूकी की, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं जाके आया, मैंने एडिशनल एसपी को फोन किया, लिखत में भी दे दी। तो सर मेरे को ये बताइए अब सब चीज के प्रमाण कहाँ मिलेंगे? ये हो रहा है जो दिख नहीं रहा है क्या? आप ये बताइए, 2 दिन का टेंडर हुआ है, सप्ताह में 2 दिन का टेंडर, और वो भी रात्रि मेले का नाम ही रात्रि मेला है, रात्रि मेला। जो लोग दिन में दुकान लगा रहे हैं, 20 साल से अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, 200-500 कमा के, उनसे भी तुम 200-400 रुपए छीनने आ रहे हो, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा सर? ठीक है, जवाब दीजिएगा। ठीक है सर, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो जो भी कार्यकर्ता हैं, आप उनका नाम वगैरह वो हमें बताइए, और अब संगठन से माध्यम से बात करेंगे, तो इस तरह से अगर वो कर रहे हैं तो उनके खिलाफ हम खुद मुकदमा दर्ज कराएंगे। मैं दूंगा अध्यक्ष जी को, सरकार तो पूरी बात पहुंचाएंगे, इस तरह से हो रहा है, अगर एमएलए उनको साथ दे रहा है तो फिर एमएलए गलत है, सीधी सी बात है। लेकिन आप नाम तो दीजिए ना, ये नाम है कि ये चोट वसूली कर रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, भाई किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। आप बोलना सब चाहते हैं, टीवी पे बोलना अलग बात है, आप लिखित में दीजिए भाई ये नाम है, किधर देंगे महेश जी, उनका साथ देंगे तो नहीं देंगे महेश जी साथ, गलत का साथ मैं कोई नहीं देता, लेकिन आप कह रहे वो देते तो आप लिखित में नाम दीजिए हमें। चलिए ठीक है, लिखित में मांग दीजिए, कुरैशी साहब वो कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी वक्त की पाबंदी है और मुझे चर्चा को विराम देना को। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, देखिए एक तरफ जैसा मैंने शुरुआती अपने वक्तव्य में कहा कि चौतरफागिरी है प्रदर्शनों में, विरोध प्रदर्शनों में, कर्मचारियों की हो, युवा बेरोजगारों की हो, दूसरी तरफ अपनों की नाराजगी है, और अब ये नाराजगी सड़कों पर काले झंडों में दिखाई दे रही है, उस स्याह कपड़े में दिखाई दे रही है। और कांग्रेस सरकार का भविष्य प्रदेश में क्या होगा इस पर सवाल है, कैसे कांग्रेस जो है इस विरोध को शांत कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देंगे। रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, श्याम झा जी बहुत बहुत शुक्रिया, कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बहुत ज्यादा वक्त मैं आज नहीं दे पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को। राजस्थान से जुड़ी बाकी खबरों के लिए भी बने रहिए टीवी 9 राजस्थान के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।